सत्य घटना पर आधारित अक्षय कुमार की एक जबरदस्त फिल्म यानी स्काई फोर्स। यह फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक आपको रोमांचित रखती है। इस फिल्म में लड़ाकू विमानों के गजब के स्टंट दिखाए गए हैं और सस्पेंस भी फिल्म के आखिर तक बना रहता है। 26 जनवरी के मौके पर इस फिल्म को रिलीज करना और आपका इस फिल्म को देखना वाकई एक कमाल का अनुभव होने वाला है। अक्षय कुमार की गजब की एक्टिंग और लाजवाब कहानी इस फिल्म को और भी बिंदास बना देती। तो फिल्म की शुरुआत में हमें 1965 के युद्ध के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा दिया। हारने के बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान को युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे भारत को हराने के लिए जारी रहे। इसीलिए आज पाकिस्तान ने फिर से सन 1971 में इंडियन एयर बेस पर हमला कर दिया, जिसमें इंडियन एयर फोर्स की टीम ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और इस युद्ध में भारत ने एक पाकिस्तानी पायलट को भी पकड़ लिया, जिसका नाम था अहमद हुसैन। अब हुसैन से यह जानकारी लेने के लिए कि वो लोग और किस जगह हमला करने वाले हैं, इसके लिए आहूजा यानी अक्षय कुमार को बुलाया जाता है। अब आहूजा के सवाल करने पर हुसैन कहता है कि सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि यह सब मेरे देश इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब हुसैन को अवार्ड दिया गया था। यह देखकर आहूजा भी काफी हैरान था क्योंकि उस समय यानी पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन यहाँ आहूजा को ध्यान आता है कि सन 1965 में जब पाकिस्तान भारत से हार गया था तो फिर हुसैन को अवार्ड कैसे मिला। तो हुसैन कहता है कि उसने उस युद्ध में एक हिंदुस्तानी पायलट को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से आहूजा चौंक जाता है। इसलिए उस समय क्या हुआ, हुसैन को अवार्ड मिला जिसे सुनने के बाद था। इसके बारे में बताने के लिए यह कहानी कुछ साल पीछे 1965 में चली जाती है और हम देखते हैं टाइगर स्क्वाड्रन आदमपुर था, वो आहूजा का फेवरेट था। वास्तव में टैबी एयरबेस को जहां के विंग कमांडर आहूजा थे जो अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहे थे। अब इस ट्रेनिंग में विजय, जिसका कोड नाम टैबी, बेझिझक किसी भी काम को करता था क्योंकि टैबी का कहना था कि जब लड़ाई में कोई लिमिट नहीं होती तो हम अपनी ट्रेनिंग में लिमिट क्यों रखें। इसीलिए वह कई बार कायदे नियम तोड़ चुका था। अब इसके बाद आहूजा को पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के एयरबेस पर अटैक किया था, जिसमें 3 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे। अब यह पता चलते ही आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर सकता है तो उन्हें भी दिखा देना चाहिए कि हम भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन आहूजा के सीनियर्स कहते हैं कि यह परमिशन देना उनके हाथ में नहीं है जब तक कि उन्हें ऊपर से आदेश नहीं मिलते। इसके बाद आहूजा के सीनियर ऊपर से परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती। लेकिन आहूजा तो जानता था कि पाकिस्तान इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, वह फिर से हमला जरूर करेगा। इसीलिए आहूजा अपने सोल्जर से कहता है कि उन्हें इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत की परेशानी यह थी कि पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट थे वो काफी ज्यादा एडवांस थे, जो कि पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए थे, लेकिन भारत के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं थे और न ही उनमें कोई बदलाव किया जा सकता था क्योंकि भारत के पास इतना बजट नहीं था। अब यह सब सुनने के बाद टैबी आहूजा से पूछता है कि अगर पाकिस्तान के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट है तो हम लोग कैसे जीतेंगे। इस बात को सुनने के बाद आहूजा टैबी यानी विजया से कहता है कि टैबी उसके ऊपर पूरी ताकत से हमला करे और जैसे ही टैबी आहूजा पर हमला करता है तो तुरंत ही आहूजा टैबी को पकड़कर आगे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे टैबी दूर दीवार पर जाकर टकराता है। वास्तव में यहाँ आहूजा का कहने का मतलब था कि आपको अमेरिकन एयरक्राफ्ट की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा और हमारे सोल्जर समझ जाते हैं। और इसके बाद टैबी आहूजा से सॉरी कहता है क्योंकि ट्रेनिंग के लिए ही सही पर उसने आहूजा पर अटैक किया था, लेकिन आहूजा उसे समझाता है कि तुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए। इसके बाद आहूजा टैबी से गीता के बारे में पूछता है तो टैबी बताता है कि गीता हमेशा टेंशन में रहती